हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक फ्रॉम अमेजन हेयर ट्रांसप्लांट। आज हम आपको दिखाएंगे हमारा 4000 हेयर ग्राफ्ट, अप्रोक्सीमेट 4000 हेयर ग्राफ्ट का 1 ईयर रिजल्ट्स ऑफ वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं उनके बिफोर पिक्चर्स अलग अलग जगह से। और अब हम आपको दिखा रहे हैं 4000 फ्रंट व्यू विथ माइक्रो इरेगुलर हेयर लाइन विथ सॉफ्ट हेयर इन द फ्रंट, अनडिटेक्टेबल हेयर लाइन। जो खास बात हमें मजा आता है ट्रांसप्लांट में वो होता है अनडिटेक्टेबल हेयर लाइन का। एंड ऑफ कोर्स उसके एंगल्स कितने देने डिपेंड्स पेशेंट किस तरह की हेयर स्टाइल रखना चाहता है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, दो स्पेशलिटी है अमेजन हेयर ट्रांसप्लांट की। नंबर 1 आर्टिस्टिक पार्ट। तो आर्टिस्टिक पार्ट में हम देखते हैं कि आपका चेहरा लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, गोल कैसा है, ट्रायंगल है क्या, आपके शोल्डर कैसे हैं, आपकी हाइट कैसी है, आपकी स्किन की एज कैसी है, आपकी खुद की एज कैसी है, आपके बाल कितने हैं, आपको कितने लगाने हैं, माथा में कितना बड़ा लगना है। बहुत सारी चीज़ होती हैं, इसको कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक साइंस, जिससे कि हम एक बेहतरीन एक फ्रेम डिजाइन, ब्यूटी इज सिमेट्री। तो उसमें कुछ गोल्डन रेशियोज होते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है एक डॉक्टर का आर्टिस्टिक होना। तो उससे अगर आपको फ्रेम अच्छा तो आपके लुक बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएंगे। बाल तो खैर आना ही चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, बट दैट आर्टिस्टिक पार्ट, एक फ्रेम डिज़ाइन करना बड़ा क्रिटिकल होता है। दूसरा है आर्टिस्टिक में हम नेचुरल कैसे बनाएं। तो नेचुरल की अपन सॉफ्ट हेयर निकालते हैं फ्रॉम नेप ऑफ द नेक और फ्रंट 2 रोज में लगाते हैं, फिर सिंगल्स लगाते हैं। ठीक है, और अगर आपको बाल साइड में करने हैं, लेफ्ट टू राइट, और माथे पे गिराने हैं तो एंगल थोड़ा नीचे रखते हैं। अगर आपको बाल पीछे रखने तो एंगल थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। फिर डायरेक्शंस भी चेंज होते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट कॉम्बिंग करना है तो हम इस डायरेक्शन में रहते हैं। अगर आपको पीछे कॉम्बिंग करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं सेंटर में। तो ये बाल यहाँ जाएंगे, ये बाल यहाँ जाएंगे, और दोनों जब एक साथ इधर आएंगे तो यहाँ डबल डेंसिटी लगेगी सेंट्रल फोरलॉक में। छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे यहाँ 10 से 15 डिग्री, यहाँ 5 डिग्री, ताकि आप कंघा करो तो बाल खड़े ना रहें। इसको हम बाइसेप्स ऑफ द फेस कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपके चेहरे को लाइक स्पार्टन आपके चेहरे को एक फ्रेम दे। तो हम बाइसेप्स ऑफ द फ्रेम देते हैं। हम टेम्पल से बहुत बिलीव करते हैं फॉर अ ग्रेटर हैंडसम लुक। सो ये हमने कुछ बातें करी आर्टिस्टिक हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। और साइंटिफिक में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, ट्रांसप्लांट से पहले तैयार करना। हेयर लॉस हो रहा है तो उसको रोकना है। मिनिचराइजेशन हो रहा है, उसके लिए मिनेस्ट्रॉइड या फिनेस्ट्रॉइड या मिनॉक्सिडिल या विटामिन D3, विटामिन B12, फंगस इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करना। सो प्रिपेयरिंग यू वेल फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राफ्ट, जैसे हम ग्राफ्ट बाहर निकालते हैं तो जैसे मछली है तड़प के मर सकती है, जब कोई भी हम सोल्यूशन में रख ले, मे बी ओके, समटाइम्स लंबे समय रखने में भी बाल आ जाते हैं। बट हमने देखा है कि हम इमीडिएटली अगर इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जैसे उंगली कट गई, उसकी ब्लड सप्लाई कहाँ गई, उसका न्यूट्रिशन कहाँ है, उसकी ऑक्सीजन कहाँ है, उसका ATP कहाँ है, सो उसको शॉक लगा हुआ है। तो हमने देखा है कि हम इमीडिएटली जब बाल लगा देते हैं निकाल के, तो भाई स्कैल्प से निकाले, स्कैल्प में रख दिया, यहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, यहाँ भी 37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आया, तो उसको शॉक कम होता है। ओके, और उसको इमीडिएटली डिफ्यूजन 2 दिन के अंदर, इम्बाइबेशन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ATP, ये सब उसको थोड़ा थोड़ा मिलने लग जाता है। तो इसलिए इंस्टेंट एफ्यू जब से करना शुरू किया है, हमने देखा कि बाल जल्दी आ रहे हैं, बाल लंबे भी चल रहे हैं, और शॉक भी कम हो रहा है, और रिजल्ट्स भी, जितने ग्राफ्ट लगाया कितने आएंगे, तो रिजल्ट्स भी थोड़े बेटर हो गए। तो ये इंस्टेंट एफ्यू हमारी एक साइंटिफिक चीज़ है जो हम समझते हैं कि दिस इज इम्प्रूव्ड आवर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स। नंबर 2, हमने ग्राफ्ट लगा दिए, लेकिन अभी भी उसको 2 दिन तक तो आसपास से ही ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो वी आर वर्किंग ऑन लिक्विड ऑक्सीजन, ATP, एंटीऑक्सीडेंट्स, सेलुलर लेवल पे काम चल रहा है कि भाई 2 से 3 दिन जब डेंजर टाइम है, ग्राफ को पकड़ना है, तो हम उसको कैसे सपोर्ट करें। तो एक दूसरा साइंटिफिक पार्ट है एनाजन में जो कि नॉर्मली हर जगह नहीं रहता है, टू मेक योर हेयर ग्राफ्ट बेटर। ओके, तीसरा है कि जो हम स्लिट्स बनाते हैं, छेद जिसमें अपन पौधे डालते हैं, ग्राफ्ट डालते हैं, तो पहले तो फोर्सेप से करते थे, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन अभी एडवांसमेंट आ गया कीप इम्प्लांटर। फोर्सेप से क्या आप लगा रहे हो, कभी ग्राफ्ट क्रश ना हो जाए, कभी मुड़ ना जाए, और ये जो ग्राफ्ट है ना कर्ली, उसको डालने में मुश्किल होती है। मोटे ग्राफ्ट है, एक आध ग्राफ्ट बाहर लटक गया, सो वो थोड़ा सा रहता है। तो जो कीप इम्प्लांटर रहते हैं उसमें नीडल में एक ग्रूव होता है, तो ग्राफ्ट वहाँ फिट रहता है। सिर्फ आपको स्लाइड करना है, तो आप नो रूट टच टेक्निक होगी, आप बहुत कम टच कर रहे हो ग्राफ्ट को, और वो स्लाइड कर रहे हो, जैसे बच्चे गार्डन में स्लाइड करते हैं ना, आप सिर्फ स्लिट में स्लाइड कर रहे हो, तो चांसेस ऑफ डैमेज टू द हेयर काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्ट में बातें थी फॉर अ ग्रेट आर्टिस्टिक हेयर ट्रांसप्लांट एंड सम साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स टू बी फॉलोड, जिससे कि आपका एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट आए। ओके फ्रेंड्स, और नए नए वीडियोस हमको जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम लाएंगे। टाइम बहुत कम मिल पाता है, फिर जैसे भी मिलेगा, जो भी अच्छे टॉपिक्स होंगे, वी कीप डिस्कसिंग विद यू। ओके डियर, थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू सून।